बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि जो DH मुल्तान की मौजूदा कीमतें चल रही हैं, क्योंकि स्लम के हवाले से अगर हम देखें तो वो कोई इस साल से नहीं, वो पिछले 1.5-2 साल से तकरीबन चल रहा है। जैसे अगर हम हवाला दें 2021 के एंड से ऑनवर्ड, तकरीबन सितंबर अक्टूबर से ऑनवर्ड अगर हम देखें तो ग्रेजुअली मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये डिक्लाइन सिर्फ रियल स्टेट, मतलब आप DH मुल्तान का नहीं कह सकते, ये ओवरऑल पाकिस्तान की रियल स्टेट या ओवरऑल जितने भी बिज़नेस हैं उन सब बिज़नेस में हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिली है। और ये आप बेहतर जानते हैं कि जब कोई भी एक कारोबार पाकिस्तान या कोई भी वो मुल्क है उसकी इकानमी की वजह से डिस्टर्ब होता है तो तमाम तर जितने भी उससे बिज़नेस इंटरलिंक्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही कुछ हमें पिछले कुछ 2 साल से देखने को मिल रहा है। और अगर हम DH मुल्तान की बात करें, क्योंकि मोस्टली मैं आप लोगों के साथ DH मुल्तान के हवाले से डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो DH मुल्तान की मार्केट में हमें एक दफ़ा बहुत बड़ा बूम देखने को मिला। अचानक रेट बड़े ऊपर चले गए और अच्छे खासे अप हो गए थे। आलमोस्ट अगर हम कहें कि 100% या 200% एप्रिसिएशन हमें देखने को मिली थी। वो कुछ उस वक़्त जिस बेस पे भी हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। फ़िलहाल मेरा मकसद उस चीज़ को डिस्कस करना नहीं है, लेकिन कीमतें फिर नीचे आ गई, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात करें कुछ इर्द गिर्द के हालात जो हमारे मुल्क में चल रहे थे और साथ में अगर हम थोड़ा सा उस वक़्त की डेवलपमेंट को हम वो कंपेयर करें तो उन कीमतों के साथ वो बराबर नहीं आ रहा था, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही थी डेवलपमेंट। लेकिन अब डेवलपमेंट भी है और वो बड़ी तेज़ी से चल रही है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन फिर भी कीमतें जूं की तूं हैं, उसमें कोई ख़ास हमें बेहतरी देखने को नहीं मिली। अब थोड़ा सा हम जायज़ा लेते हैं जी 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं DH मुल्तान के, उनकी कीमतों का कि क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 मरला के हवाले से डिस्कस करते हैं। छोटी कैटेगरी है। 5 मरला DH मुल्तान के पास 3 सेक्टर्स में मौजूद है और चौथे सेक्टर की जस्ट फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर हम PT और साथ में हमारा तीसरा सेक्टर है V, इनकी कीमतों का हम थोड़ा सा देखें तो हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि इन तीनों के सेक्टर्स के अंदर सेक्टर V की कीमत हमेशा कम रही है बनिस्बत सेक्टर P फॉर पाकिस्तान, T फॉर टैंगो के। इस वक्त मार्केट में जो देखने को मिल रही हैं सेक्टर V 5 मरला की कीमतें, मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा। ये वो कीमतें हैं जो मुझे मुख्तलिफ़ लोगों से ऑफ़र हुई हैं कि आप इस कीमत पे हमसे ये प्लॉट ख़रीद लें या ये अवेलेबल है, फॉर सेल है। वो कीमत इस वक्त 20 लाख को टच कर चुकी है। सेक्टर V की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मरले की बात कर रहा हूँ। इवन के एक आध ऑप्शन मैंने बिलो 20 भी देखी है। 5 मरला की बात कर रहा हूँ। अगर हम सेक्टर P और T की बात करें तो सेक्टर P और T के अंदर अभी मुझे 23 लाख से नीचे कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी प्लॉट मुझे देखने को नहीं मिला। 23 प्लस में ही चीज़ें तकरीबन मेरे सामने आई हैं। तो ये इस वक्त मौजूदा कीमतें हैं 5 मरला की। अगर हम PT की फ़र्दर बात करें तो आपको ये P और T स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें P1, P4, T1 और T4 का जो एरिया है, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे कीमतें आपको अराउंड 25 to 27 हार्डली यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। 27 की डिमांड होगी यहाँ पे और 23 to 25 से ऊपर 23 यहाँ पे टच नहीं करेगा, 25 प्लस माइनस में चलेगा। अगर हम 80 फीट से अबव हम चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें कीमतें 23 और 25 की ब्रैकेट में देखने को मिलती हैं। और कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो आज भी 27-26 पे अवेलेबल हैं। 8 मरला की बात करें, 8 मरला का एक इकलौता सेक्टर है DH मुल्तान के पास। इसकी कीमतें अगर हम थोड़ा सा पास्ट इसका देखें तो ये आलमोस्ट 5.8 मिलियन, 58 लाख से दोबारा कीमतें अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली बहुत नीचे आ चुकी हैं। इस वक्त आलमोस्ट 1.8 मिलियन का अगर मैं कहूँ तो इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 40 लाख प्लस माइनस में आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल रहे हैं। 40 लाख से जो नीचे के प्लॉट्स हैं वो आपको इस 80 फीट से नीचे कहीं पे भी बआसानी मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्लॉट हो।
अगर आप कैटेगरी की बात करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो एक अलहदा चीज़ है, उसकी कीमत अलहदा होती है। तो ये है 8 मरला की कीमत। अगर हम 10 मरला के हवाले से बात करें, 10 मरला DHA मुल्तान के पास 2 सेक्टर्स हैं और दोनों इस वक्त पोजेशन सेक्टर्स हैं। एक हमारा सेक्टर यू फॉर अम्ब्रेला और दूसरा हमारा सेक्टर है B1 10 मरला। इन 2 सेक्टर्स की अगर कीमतों का थोड़ा सा मैं पास्ट बता दूं तो इन दोनों सेक्टर्स में सेक्टर यू को हमेशा फ़ौक़ियत रही है सेक्टर B1 के ऊपर, क्योंकि पहले एक तो ये पोजीशन था और ओवरऑल जो लोकेशन है इसकी एजुकेशन सिटी और मेन बुलेवार्ड के करीब, दैट्स वाई इसकी जो कीमत थी वो B1 से ज़्यादा रही है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल अगर मैं देखूं तो सेक्टर B1 और सेक्टर यू में कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा, और इसकी वजह मैं एक ही बताऊंगा जो मेरी समझ में आई है, वो ये है कि शहर के करीब के जितने भी लोग हैं वो घर बनाने के लिए फ़िलहाल के लिए सेक्टर B1 को फोकस कर रहे हैं। सेक्टर B1 के जितने भी प्लॉट्स हैं लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बाय करें, लेकिन ये कि लोकेशन थोड़ी सी बेहतर हो, मतलब B13 और B14 का जो एरिया हो, तो यहाँ पे कीमतें थोड़ी सी हाई हैं, या अगर हम ओवरऑल बात करें तो सेक्टर यू के बराबर हैं यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा एक कनाल की बात करते हैं, लेकिन ये है एक कनाल की तरफ मूव करने से पहले 10 मरला की जो इस वक्त कीमत है वो हम मिनिमम अगर हम देखें तो वो हमें 5 मिलियन से नीचे बआसानी प्लॉट्स मिल जाते हैं B1 के अंदर। अगर आप सेक्टर यू की बात करें तो मिनिमम आपको 5 मिलियन या 5.2 मिलियन पे आपको लाजमी जाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लैंड पे, तब जाके आपको सेक्टर यू का प्लॉट मिलेगा। फ़िलहाल के लिए मैं आज के दिन तक की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक कनाल के हवाले से देखें तो एक कनाल में जो मिनिमम कीमतें थी वो W1 W2 का हम जिक्र क्या करते थे कि वो बहुत कम कीमत पे ट्रेड होते थे। लेकिन अगर हम W1 2 के अलावा बात करें सेक्टर X की, Y की, सेक्टर S की, तो इन सेक्टर्स के अंदर भी कीमतें कोई ख़ास बेहतर होती हुई या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रुकी हुई देखने को नहीं मिल रही, ये भी बाकी सेक्टर्स की तरह नीचे आ रही हैं। तो आपको एक कनाल का प्लॉट 5 मिलियन कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ मिल जाएगा DHA मुल्तान में, लेकिन उसमें सेक्टर आपको X, सेक्टर L, सेक्टर S, इन सेक्टर्स में शायद जाना पड़ जाए। इन सेक्टर्स के अलावा अगर आप रिंग रोड की बात करते हैं, रिंग रोड के अंदर के जो सेक्टर्स हैं ओवरऑल ये पोजेशन सेक्टर्स हैं या नियर टू पोजेशन सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्टर M और सेक्टर I, इनकी कीमतें हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इनकी जो मौजूदा कीमतें हैं अगर वो हम देखें तो वो आपको 9 मिलियन प्लस माइनस में नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। अगर आप कैटेगरी पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कैटेगरी पे आपको और कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आप इसके अलावा सेक्टर H में आते हैं, सेक्टर Q में आते हैं, सेक्टर R में आते हैं, तो इन सेक्टर की जो कीमतें हैं वो आपको M और I सेक्टर की निस्बत अगर हम देखें तो वो कम कीमतें बआसानी प्लॉट मिल जाता है कम कीमत पे। लेकिन सेक्टर K की अगर हम बात करें, ये नॉन पोजेशन सेक्टर है, तो इसमें भी आपको और सेक्टर N में भी आपको सेम कीमत पे आजकल तकरीबन प्लॉट मिल रहा है। सेक्टर N के कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो आपको कम कीमत पे सेक्टर K से भी नीचे मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर एक तराजू में तोलें तो तकरीबन इन दोनों सेक्टर की जो कीमतें हैं वो सेम चल रही हैं। तो ये ओवरऑल एक कनाल का थोड़ा सा हमने जायज़ा लिया रिंग रोड के अंदर का, या हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया बाहर के सेक्टर्स का। बल्कि इसी बाहर के सेक्टर से मुझे याद आया, सेक्टर X के हवाले से एक कमेंट मुझे आया हुआ था वीडियो पे कि सेक्टर X की कीमतें कब बढ़ेंगी। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि सेक्टर X की कीमतें मैं आपको ये कह दूं कि जी कल को बढ़ने जा रही हैं, 1 महीने बाद बढ़नी जा रही हैं, तो ऐसा मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, क्योंकि ये ओवरऑल जब बाकी सेक्टर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो रेट अगर कुछ स्टेबल हुए तो जाहिर सी बात है फिर बाकी सेक्टर्स के साथ ग्रेजुअली कीमतें अब ऊपर जाएंगी। अब ये नहीं है कि अचानक से आपको पता चलेगा कि सुबह कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो अभी एज सच ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है या ऐसे हमारे मुल्क के हालात नहीं हैं जिस बेस पे मैं कह सकूं कि जी ऐसा होने जा रहा है। लेकिन दुआ यही की जा सकती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और हम सब के लिए हालात बेहतर हों। इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ मज़ीद कुछ चीज़ें डीपली सेक्टर बाय सेक्टर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।